हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हमारा जो सेशन है वो लास्ट सेशन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है वो आज हमारा लास्ट कर जाएगा। अभी हम लोग क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट दैट मीन फर्टिलाइजेशन हो चुका है फ्लावर में। जो ओवरी है, ओवरी के इनसाइड क्या है, ओव्यूल, और ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के विद इन फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेज आता है, क्या क्या डेवलपमेंट आते हैं, उस डेवलपमेंट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो स्टडी उस डेवलपमेंट को, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। 4 कैटेगरी, दैट इज 4 कैटेगरी क्या था। फर्स्ट हमारा कैटेगरी है एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम the diploid zygote। Third, development of seed from ovule। and next है हमारा development of fruit from ovary। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और सीड का डेवलपमेंट, ये तीनों इवेंट हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। याद है ओवरी क्या है, फ्लावर का थैलेमस पोर्शन इस तरह से, और यहीं पर क्या है, ओवरी है इस तरह से। ये हमारा क्या है, ओवरी है। ओवरी, ये हमारा स्टाइल है, और ये क्या है, स्टिग्मा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ये ओवरी के इनसाइड क्या है, इसी ओवरी के इनसाइड हमारा ओव्यूल है। ओव्यूल में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये स्टाइल और स्टिग्मा और अदर जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेज होते हैं, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट चलने लगता है, अदर जो फ्लोरल अपेंडेजेज हैं वे डीजेनरेट होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, फॉल आउट होने लगते हैं। और जो हमारे पास रेस्ट ऑफ जो पार्ट होता है वो यही हमारा ओवरी होता है। इस ओवरी के इनसाइड क्या हो रहा, सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, जो कि क्या न्यूट्रिशन, नरिशमेंट की तरह कार्य करता है, फंक्शन करता है। किसके लिए, वो भी जाइगोट के लिए। और यही जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो के रूप में। और एम्ब्रियो जब कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो एम्ब्रियो कहाँ होता है, कहाँ पर डेवलप होता है, ओव्यूल में डेवलप होता है। और वही ओव्यूल मैच्योर होकर के क्या बनाता है, एक कंप्लीट सीड डेवलप करता है। और जब सीड का डेवलपमेंट हो चुका है तो इस सीड कहाँ पर है, ओव्यूल इसी ओवरी के इनसाइड तो है। तो इस ओवरी के इनसाइड जो ओव्यूल है ये डेवलप होकर के, मैच्योर होकर के क्या क्या बन गया, सीड बन गया। तो सीड बनने के साथ साथ ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज ओवरी है, इसमें भी कोई ना कोई चेंजेज आते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ साथ इंटरनल चेंजिंग के साथ साथ उसका इफेक्ट बाहर भी रहेगा। जो भी अदर अपेंडेजेज हैं उस पर, जो अदर पार्ट्स है उस पर भी उसका इफेक्ट आएगा। तो उसका जो इफेक्ट है, इसके साथ साथ इस ओव्यूल के जो है मैचुरेशन है, डेवलपमेंट है, उसके साथ साथ ये कंप्लीट पूरा का पूरा जो ओवरी है, ये कंप्लीट ओवरी भी क्या होता है, मैच्योर होता है, दैट इज राइप होता है। तो फ्रूट को हम क्या कह सकते हैं, मैच्योर्ड और राइपन्ड ओवरी आर नोन एज फ्रूट। ये जो मैच्योर्ड ओवरी है या राइपन्ड ओवरी, दैट मीन्स अगर हम इसको फर्टिलाइज्ड ओवरी भी कह सकते हैं, फर्टिलाइज्ड
ओवरी। टर्म है फर्टिलाइज्ड ओवरी, मैच्योर्ड ओवरी या राइपन्ड ओवरी। तो ये कोई भी जो ओवरी है, इसी ओवरी को क्या कहा जाता है? फ्रूट कहा जाता है। तो ये जो फ्रूट है, फ्रूट का ये देखिए, ये क्या फ्लैशी स्ट्रक्चर है, जूसी स्ट्रक्चर है। ये किसमें? ये जो ओव्यूल है दैट इज सीड, और ये बाहर ओवरी का जो आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट जो लेयर है, इसके बीच का क्या है? ये जूसी स्ट्रक्चर है। और ये जूसी स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके ऊपर जो आउटर कवरिंग है जो कि कवर करके रखे हुए हैं। तो जब ओवरी को कवर करके रखे हुए हैं, तो ये ओवरी के साथ जब ओवरी जब मैच्योर हो चुका है, मैच्योर होकर के फ्रूट बन गया, तो इसका जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग भी मैच्योर होगा। तो इस जो आउटर कवरिंग है, इसी आउटर कवरिंग ओवरी का जो आउटर कवरिंग है, वो फ्रूट का भी आउटर कवरिंग भी बनाता है, और उसे कहा जाता है पेरिकार्प। दैट इज आउटर covering of ovary are known as pericarp of fruit। जो ओवरी का जो क्या आउटर कवरिंग है, उसी को फ्रूट का पेरिकार्प कहा जाता है। अब देखिए, ये जो फ्रूट है, फ्रूट डेवलप हुआ, तो फ्रूट भी कई तरह से डेवलप होते हैं। फ्रूट में एक फ्रूट होता है, नॉर्मली दो तरह का फ्रूट को कैटेगरी में किया गया है, एक ट्रू फ्रूट और दूसरा फॉल्स फ्रूट। अब ट्रू फ्रूट क्या है और फॉल्स फ्रूट क्या है? देखिए, ये जो फ्रूट है जिसको हम फ्रूट कर रहे हैं, ओवरी से डेवलप हो रहा है। जो नॉर्मल ओवरी से सिर्फ डेवलप हो रहा है फ्रूट, उसको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। बट किसी किसी केस में, सम केसेस में क्या होते हैं कि ये जो ओवरी है, ये ओवरी फ्रूट में तो डेवलप होता ही है, इसके साथ साथ अदर जो फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट जैसे कि थैलेमस, ये जो थैलेमस देख रहे हैं, जिस बेस पॉइंट पर ये अटैच्ड है, रुका हुआ है, इसी के सहारे पर है, ये बेस भी इसमें क्या होता है? फ्रूट के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। तो जब ओवरी के साथ साथ अदर जो पार्ट्स हैं वो जब पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस तरह के फ्रूट को कहा जाता है फॉल्स फ्रूट या स्यूडोकार्प। अंडरस्टैंड? चलिए देखते हैं ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट, fruits which are developed only from the ovary are known as true fruit। दैट मीन्स कहने का मतलब कि वैसा फ्रूट जो केवल व केवल ओवरी से डेवलप हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप हुआ हो, उस तरह के फ्रूट को कहा जाता है ट्रू फ्रूट। एग्जाम्पल, जितना भी कॉमन जो हम लोग देख रहे हैं ऑलमोस्ट चारों तरफ, मैंगो, ब्रिंजल, ग्रेप्स, टोमेटो एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट इसी को स्यूडोकार्प भी कहा जाता है। स्यूडोकार्प क्या है? वैसे फ्रूट जो ओवरी के साथ साथ अदर फ्लोरल पार्ट से भी डेवलप होते हैं, तो उस तरह के फ्रूट को क्या कहा जाता है? फॉल्स फ्रूट। फ्रूट्स which are developed from ovary with the participation of other floral parts like thalamus are referred as false fruit or
स्यूडोकार्प। एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल एक्चुअल में जो एप्पल जो हम लोग सेब खाते हैं वो जो हम लोग फ्लैश स्ट्रक्चर जो उसका जूसी पार्ट जो खाते हैं वो एक्चुअल में ओवरी नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, थैलेमस होता है। जो उसका बाहर वाला अदर वाला जो पार्ट्स होता है वो होता है। जो उसमें ओवरी का बात करें तो जो हम लोग सीड देखते हैं, सीड के ऊपर एक हल्का सा हार्ड टाइप का जो आउटर मोस्ट उसका कवरिंग होता है, वही उसका छोटा सा क्या होता है, इस तरह से ओवरी होता है। लेकिन ऑलमोस्ट जो इस तरह का जो फ्लैशी स्ट्रक्चर हम लोग खाते हैं ये थैलेमस होता है। अंडरस्टैंड। इसी तरह से कह सकते हैं स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में जो पॉइंट वाइज डिप्रेशन देखते हैं वही डिप्रेशन ही एक्चुअल में ओवरी होता है। और उसके बाद जो उसके अलावे जो स्वेलिंग स्ट्रक्चर होता है वो स्वेलिंग स्ट्रक्चर थैलेमस होता है उस ओवरी के साथ साथ। कैस्यू, फिज एक्सेट्रा, ये सभी जो फ्रूट्स हैं ये सभी फ्रूट्स फॉल्स फ्रूट है, दैट इज स्यूडोकार्प। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू, फिज। अंडरस्टैंड। एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट से पहले हम लोग थोड़ा सा एक टर्म देख लेते हैं, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस है क्या? एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस देखते हैं हम लोग। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस है क्या? आप लोग एक नाम सुने होंगे कि जो सीड होते हैं, कुछ सीड क्या होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक्री करते हैं। मिमिक्री मतलब कॉपी करना, नकल करना। एक्चुअल में ये दिखाते हैं कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जेनेटिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते नहीं है, बल्कि जेनेटिकली अगर बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब कि जो हमारा एम्ब्रियो है ये इस तरह से क्या एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के ऊपर क्या होता है, न्यूसेलस का लेयर होता है। ये न्यूसेलस का लेयर है और इसके ऊपर क्या होते हैं, इंटेगमेंट्स होते हैं इस तरह से। इस तरह से क्या होता है, इंटेगमेंट होते हैं। ये देखिए इसके इनसाइड क्या है, एंटीपोडर और दो सिनर्जिड और एक सेल, माइक्रोपाइलर की तरफ और दूसरे तरफ चैलाजल की तरफ एंटीपोडल सेल होते हैं। और बीच में क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं कि जिधर क्या होता है, जिधर गैप होता है उधर माइक्रोपाइलर कहा जाता है, और इसके जस्ट अपोजिट वाले को चैलाजल, इसको कहा जाता है चैलाजल पोल और इसको माइक्रोपाइलर पोल। माइक्रोपाइलर पोल की तरफ क्या होते हैं, सेंटर में एक सेल होता है और दोनों तरफ इसके प्रोटेक्टिव सेल क्या होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट जो चैलाजल पोल की तरफ होते हैं 3 सेल, इसको क्या कहा जाता है, एंटीपोडल। और बीच में जो दो न्यूक्लियस होते हैं इसको पोलर न्यूक्लियाई, दैट मीन सेंट्रल सेल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल का जो 2 न्यूक्लियस है इसका फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये डेवलप होता है PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के रूप में। और यहाँ पर जो एक सेल है, यहाँ पर जो एक सेल है माइक्रोपाइलर की तरफ, ये जो एक सेल है ये फर्टिलाइज होकर क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। ये तो नॉर्मल केस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बट कुछ केसेस में क्या होते हैं कि ये जो एक सेल है हैप्लॉइड है, एक सेल है हैप्लॉइड है, अर्थात कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का संख्या क्या है, जो हैप्लॉइड में है हाफ है। इसमें क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियोस जो एक सेल है डायरेक्टली बिना फर्टिलाइजेशन का वेट किए हुए, बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या कर रहा है, ये एक सेल डायरेक्टली रूप से डेवलप हो रहा है, डेवलप होकर के एम्ब्रियो में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले रहा है। तो जब ये अपने आप को बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो के रूप में ट्रांसफॉर्म कर ले रहा है तो एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो अपने आप में एक प्लांट का क्या होता है, स्मॉल पॉइंट होता है, स्मॉल यूनिट होता है, इसी से प्लांट डेवलप हो जाता है। दैट मीन्स ये एक सीड का डेवलपमेंट कर दे रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के ही। तो इस तरह का जो सीड का डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, उस तरह के सीड को कहा जाता है एपोमिक्टिक सीड। एपोमिक्टिक सीड। अब एक और तरह से एपोमिक्सिस होता है। ये जो न्यूसेलस का जो सेल देख रहे हैं, न्यूसेलस लेयर में कुछ सेल हैं,
इंटेगमेंट्स में क्या सेल्स हैं, ये सेल्स क्या होते हैं, इनमें डिवीजन होना शुरू हो जाता है और डिवीजन होते होते क्या होते हैं, ये इंटर कर जाते हैं एम्ब्रियो सैक के इनसाइड। और जब एम्ब्रियो सैक में इंटर कर जाते हैं तो ये अपने आप में एक सेल की तरह काम करने लगते हैं, फंक्शन करने लगते हैं और अपने आप को एक सेल की तरह फंक्शन करने के साथ साथ ये डायरेक्टली रूप से जो ग्रो कर रहे हैं सो ग्रो कर रहे हैं। और इसके ग्रोथ से क्या होता है, ग्रोथ हो रहा है एम्ब्रियो सैक के इनसाइड में ग्रोथ हो रहा है। दैट मीन्स ग्रोथ किस में होगा, एम्ब्रियो के रूप में ग्रोथ अपने आप को कर ले रहा है। जब अपने आप को एम्ब्रियो के रूप में ग्रोथ कर ले रहा है तो ये क्या बनाएगा, सीड बना देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको यहाँ पर जो सीड बनेगा ये सीड भी क्या हो जाएगा, एपोमिक्टिक सीड होगा। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिस। अब देखिए यहाँ पर दो तरह के हमारे पास सीड मिले, एक सेल से बना और दूसरा या तो न्यूसेलस के सेल से या इंटेगमेंट के सेल से बन रहा है। यहाँ पर अगर प्लोइडी लेवल का बात किया जाए तो ये जो एक सेल से जो सीड बन रहा है इसका प्लोइडी, उस सीड का प्लोइडी हैप्लोइड होगा, दैट इज एन होगा, हाफ उसका जो क्रोमोसोम काउंट होगा हाफ होगा एक नॉर्मल सेल से। बट यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो न्यूसेलस के जो सेल से बने हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सॉरी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नहीं, इंटेगमेंट के जो सेल से बने हैं, जो भी सीड बने हैं, उसका प्लोइडी लेवल का बात किया जाए तो उसका प्लोइडी डिप्लॉयड हो जाएगा, दैट इज 2n होगा। तो एपोमिक्सिस को क्या हम कर सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सीड्स which are developed without fertilization are called as apomictic seed and the process are known as apomixis। यहाँ पर देखिए ये जो एपोमिक्सिस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोसेस जो हो रहा है, यहाँ पर इसका जो पर्पस है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट ये एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक्री कर रहा है और जेनेटिकली अगर बात करें तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दैट मीन्स एपोमिक्सिस को क्या कह सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन that is vegetative propagation which mimics sexual reproduction, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देखिए ये जो देख रहे हैं हम लोग, इसमें अगर नॉर्मल सी बात है ये एपोमिक्सिस है, इस एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये नॉर्मल ओव्यूल है, ओव्यूल में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन इस एक सेल का भी फर्टिलाइजेशन हो गया और इस PEN दैट मीन्स यहाँ पर जो सेंट्रल सेल का जो पोलर न्यूक्लियाई है इसका भी फर्टिलाइजेशन हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही होगा, उसमें ऑब्वियस सी बात है, ये अपना ग्रोथ करेगा ही करेगा, एक सीड बनाएगा। बट इस एम्ब्रियो सैक, इस ओव्यूल के अंदर देखिए, अगर बाय द वे इसके साथ साथ ये जो न्यूसेलस का जो सेल है या फिर इंटेगमेंट का जो सेल है और यहाँ पर एम्ब्रियो सैक में डिवीजन करते करते पहुँच गया और ये अपने आप को भी डेवलप कर रहा है एम्ब्रियो के रूप में, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ही सेम ओव्यूल के इनसाइड, इसी ओव्यूल के इनसाइड एक से ज़्यादा का क्या हो जा रहा है, एम्ब्रियो हो जा रहा है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो जा रहा है। दैट मीन्स सेम ओव्यूल के इनसाइड मल्टीपल ओव्यूल हो जा रहा है, तो उस स्टेज को कहा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी। एक टर्म है पॉली एम्ब्रियोनी, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल ओव्यूल inside
डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल ओव्यूल नहीं, एम्ब्रियो इनसाइड अ ओव्यूल आर नॉन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। अंडरस्टैंड? एक ही ओव्यूल के इनसाइड क्या हो जा रहा है, मल्टीपल ओव्यूल जब बन जा रहा है तो उस स्टेज को क्या कहा जा रहा है, पॉलीएम्ब्रियोनी। एक यहाँ पर एक फैक्टर और आता है, एक टर्म और आता है, वो टर्म क्या है, पार्थेनोजेनेसिस। ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है, ये कंप्लीट हमारा क्या है, ओव्यूल है। यहाँ पर ओव्यूल का डेवलपमेंट हुआ, इस ओव्यूल में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सेक्सुअल दैट इज फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और यहाँ पर एपोमिक्सिस हो रहा है तो एपोमिक्सिस से क्या हो गया, सीड का डेवलपमेंट हो गया, सीड तो मैच्योर हो गया, सीड बन गया। जब सीड बन गया तो सीड बनने के बाद क्या होगा, ये ऊपर जहाँ पर ये जिस भी ओवरी में, जिस ओवरी में मौजूद है उस ओवरी का भी डेवलपमेंट होगा, मैच्योरेशन होगा। तो वो जो मैच्योर्ड ओवरी है वो भी अपने आप में एक फ्रूट बनेगा या नहीं बनेगा, या फिर ये तो फ्रूट बन ही सकता है, फ्रूट बन गया। या कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाते हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, कोई नो वेट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो उस तरह का जो फ्रूट बनता है उस तरह के फ्रूट को बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अंडरस्टैंड? इसको नोट कर लीजिए, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, फ्रूट्स विच आर developed without fertilization are called as parthenocarpic fruit. And the process are known as parthenogenesis. That means वैसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या हो जा रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर ले रहे हैं, तो उस तरह के फ्रूट को कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और इस प्रोसेस को बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस। इसका एग्जाम्पल है बनाना ऑर्चिड्स। एक टर्म और, आज हमारा साइंस टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुका है, अपने आप को इतना एडवांस कर चुका है कि नॉर्मल जो फ्रूट है जो फर्टिलाइजेशन से बनते हैं उसमें भी क्या कर रहा है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट डेवलप कर ले रहा है। जैसे वाटरमेलन, आज वाटरमेलन और ग्रेप्स का जो ऐसा जो क्या है, एक ब्रीड आ गया है, वैरायटी आ गया है कि वाटरमेलन भी क्या होता है, हम लोग नॉर्मल क्या होता है, हमारे आसपास जो वाटरमेलन होता है उसमें क्या होता है, सीड होते हैं। बट आज उसी वाटरमेलन को जो आर्टिफिशियली डेवलप किया गया है हार्मोनल इन्फ्लुएंस के द्वारा, जो कि उसमें फर्टिलाइजेशन कराया ही नहीं जा रहा है। जब फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है तो उसमें सीड होगा नहीं, अर्थात कि सिर्फ और सिर्फ इडिबल पार्ट है, उसमें कोई सीड नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्लेशी स्ट्रक्चर। दैट मीन्स उसको कट कीजिए और सीधा बस उसमें कहीं पर सीड उसको छांटने का उसका आवश्यकता ही नहीं है। उसके साथ साथ ग्रेप्स भी है, कुछ ऑरेंज में क्या होता है, सीड होता है, लेकिन आर्टिफिशियली आज हार्मोनल इन्फ्लुएंस के द्वारा कुछ ऐसे भी ऑरेंज डेवलप किए जा चुके हैं जिसमें सीड होता ही नहीं है। दैट इज seedless orange grapes, watermelon are also developed artificially with the help of हार्मोनल एप्लीकेशन। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट होता है। आप लोग एक बार फिर से अपने नोट्स को देखिएगा और पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।